नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, यानी कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और जैसे कि मैं बोल रहा हूं गुजरात की धरती से, और आप सभी के सामने ऐसा और कड़क समाचार लेकर आ रहा हूं कि जैसे लोग आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर ज्योति शर्मा ने काफी मारने और ठोकने की बातचीत करी है, धमकी के ऊपर धमकी दे रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ना ही तो कोई प्रकार का लालच दिया और ना ही कोई प्रकार का किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती किया। आइए हम देखते हैं, जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान का निर्माण किया है, जितने भी धर्म परिवर्तन के आरोप ठोकते हैं, झूठा आरोप, आइए आप सभी को मैं सुनाना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर ने आपको और मुझे वचन क्या दिए मूसा के द्वारा। जैसे मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा बताई थी, उस आज्ञा में से कुछ वचन पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि उस परमेश्वर ने पब्लिक को सिखाने के लिए क्या बताया था मूसा को। आइए देखते हैं, काफी लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप ठोका और कहते हैं कि मसीह लोग लालच देते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रलोभन देते हैं और लोगों को यानी कि आपने साथ कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करके सुनने में और सुनाने में आता है। आइए देखते हैं, मैं कुछ वचन पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहूंगा। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया, उसने पब्लिक को क्या सिखाने के लिए बोला है। आइए आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं वीडियो। यहां पर बोला, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 2 वचन यानी कि 3 वचन से आगे की ओर मैं पढ़ता चला जाऊंगा, केवल आपको सुनते चले जाना चाहिए। यहां पर लिखा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मतलब परमेश्वर ने यह बोला कि मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, बल्कि हम यही सिखाते लोगों को कि दूसरे को हम ईश्वर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उसी परमेश्वर का कहना है कि मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना है, इसलिए हम दूसरे को ईश्वर नहीं मानते हैं। आइए यहां अगले वचन में लिखा है, 4थे वचन में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। यहाँ पर दूसरी बात यह कहा गया कि तेरे लिए कोई भी प्रकार की मूर्ति खोद कर कोर कर नहीं बनाना, चाहे वो आकाश में हो चाहे वो जल में हो। कोई भी धातु की चीजों की मूर्ति बिल्कुल नहीं बनाना। ऐसा करके सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर ने कहा है। आइए, हम नहीं मानते कोई भी प्रकार की मूर्ति, हम बिल्कुल नहीं मानते, चाहे वो यीशु की मूर्ति होगी चाहे वो किसी की मूर्ति होगी, हम बिल्कुल नहीं मानते। जो मानते हैं उसे भी समझ लेना चाहिए कि जिस परमेश्वर की हम भक्ति और आराधना करते हैं, उसी परमेश्वर का कहना है कि तुम किसी भी प्रकार की मूर्ति, चाहे वो जमीन की हो चाहे आसमान की हो चाहे पानी के अंदर वाली हो, किसी भी प्रकार की मूर्ति को नहीं बनाना, उसकी भक्ति नहीं करना, उसके सामने दंडवत भी नहीं करना। यहाँ लिखा अगले वचन 5वें में, उनको दंडवत न करना न और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ऐसे कहा गया। देख, अगर कोई परमेश्वर के हुक्म को टालेगा तो उनके बेटे बेटियों को है, मतलब उनके परपोते यानी कि कितने 3-4 पीढ़ियों के ऊपर जलन करेगा। हे, परमेश्वर गुस्सा करेगा, जलन करेगा। अगर परमेश्वर की बात को नहीं मानते, नहीं सुनते, तो परमेश्वर क्या करेगा, है ना? पोतों पर पोतों बेटों पर भी क्या करेगा, दंड दिया करेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, खुद भी दंड से बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को अगर दंड से बचाना चाहते हैं तो मूर्तियों से बचो और उनको दंडवत करने से बचो करके ये समाचार मसीह लोग सिखाते हैं। और मसीह लोग सुधारते लोगों को, गुनाह नहीं कर रहे हैं, गुनाह
नहीं कर रहे मसीह लोग। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए, सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए समझा रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं। आगे ये लिखा 6 वचन में, और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ऐसे कहा गया। देख, परमेश्वर ये कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उन, यानी कि वो और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके हजारों के ऊपर, है ना, हजारों पर करुणा किया करता हूं। ऐसा करके लिखा है। वाह, हालेलुया। वो हजारों के ऊपर दया करता है, वह हजारों के ऊपर करुणा करता। क्यों? आज्ञा मानते हैं तब। लोग आज आज्ञा नहीं मान रहे हैं, मार खा रहे हैं, कहां मर रहे हैं, कोई किडनी का बीमारी, कोई क्या क्या बीमारी, कोई क्या क्या बीमारी के साथ लटक रहे हैं। झूले के समान झूले झूले लाल हो गए हैं, है ना। कोई कहां कहां ईश्वर को ढूंढ रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई कहां घुटने टेक रहा, कोई कहां बिना चप्पल से जा रहा है। ईश्वर की तपस्या में दौड़ रहे हैं, ईश्वर की दर्शन में दौड़ रहे हैं। नहीं मिलेगा ईश्वर ऐसे दौड़ने से। ईश्वर आपके साथ है। अपना मन साफ सुथरा करो, जिंदगी बहुत अलग बनाकर रख देगा। 7वां वचन में लिखा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, क्योंकि जो कोई यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। देखो, यहां पर यह भी कहा गया कि परमेश्वर का नाम फालतू नहीं लेना, व्यर्थ नहीं लेना। जहां वहां बोल बोल हे परमेश्वर ये वो फलाना ढेकना बिल्कुल नहीं करना। हेलो, क्या परमेश्वर फालतू है? बिल्कुल नहीं। कोई तो जहां वहां परमेश्वर को बुलाने के लिए कोशिश करते हैं, बिना फालतू बिना मतलब के परमेश्वर को बुलाने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं करना। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया उसकी बातें आज सुन लो। वो मूसा को परमेश्वर ने दिया था और वो आज मैं पब्लिक को सुनाना चाहता हूं। जो मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या सीखने के लिए, क्या सिखाने के लिए दिया गया है। आइए देख लेते हैं। उसी परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम व्यर्थ लोगे नाम परमेश्वर का तो तुम दोषी ठहराए जाओगे। हां, अगली बात, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यहां पर लिखा कि पवित्र दिन को, मतलब विश्राम दिन। कोई रविवार करता है, कोई शनिवार करता है, ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई महत्व नहीं रहा विश्राम दिन का। लेकिन अभी हर दिन का प्रभु है, आपके अंदर प्रभु आ चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह मरे थे तब ऊपर से नीचे तक पर्दा फट गया था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अभी मंदिर के अंदर नहीं बल्कि आपके और मेरे अंदर है। इसमें कोई ज्यादा जोर, सब्बात के दिन के ऊपर ज्यादा जोर हम आपके ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं। ठीक है, आप कभी भी आराधना सभा करो, कभी भी बैठो उठो, कोई बात नहीं, प्रभु के साथ संगति बनाते रहो। अगला वचन, 9 वचन, 6 दिन तू विश्राम, यानी कि क्या बोलना चाहिए, 6 दिन तक काम काज करना, ऐसे करके लिखा है। तो मैं डायरेक्ट अभी आगे जाना चाहता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। 4 वचन से लेकर 17 वचन तक आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको क्या बोलना चाहिए, 9 वचन छोड़ रहा हूं, 10 वचन छोड़ रहा हूं, 11 वचन भी छोड़ रहा हूं, 12 वचन से मैं आगे की ओर पढ़ रहा हूं। तो अब बाकी जो बचा है वो आप पढ़ना है। 12 वचन में ये लिखा कि तू अपने यानी कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने, यानी कि रहने पाए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने लोगों को यह सिखाने के लिए बोला कि अपने माता पिता का कदर करना है, माता पिता का आदर करना, ताकि जिस देश में तुम रहते हो, जिस राज्य में, जिस गांव में रहते हो, ज्यादा टिक सको ऐसा मम्मी पापा के साथ व्यवहार करना। आगे लिखा कि तू खून न करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, या फिर यानी कि परमेश्वर ने यह सिखाया कि तू खून मत करना।
ये हम लोगों को सिखाते कि तुम मार मत करना, ठोका ठाकी मत करना, मारना नहीं, ये हम सिखाते लोगों को। लेकिन ये ज्योति शर्मा जो आ चुकी है, हिंदू धर्म की ठेकेदार मोटी ताजी, हमारे प्रभु का खाती है और हमारे लोगों को मारना चाहती है। देखो वो छत्तीसगढ़ की है ना। देखो हम जो सिखाते हैं लोगों को कि तू खून मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू चोरी यानी कि तू चोरी मत करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही मत देना, तू किसी के घर का लालच मत करना, ऐसे हम सिखाते हैं। अरे हम लालच ही बंद करवाते हैं तो किसको लालच देकर किसी को क्या प्रभु यीशु मसीह के पास ला पाएंगे क्या? हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए कोई लालच नहीं देते, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर ने यही सिखाया, तू किसी यानी कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, झूठी गवाही भी देने के लिए मना किया। यहाँ पर यह भी बोला कि तू किसी के घर का लालच मत करना, लालच मत करना, किसी कोई भी चीजों की लालच मत करना यार, है ना। यहाँ पर यह बताया कि तू किसी के घर का लालच मत करना, मतलब कुछ भी चीज की हो गई लालच मत करना, ऐसे सिखाया गया। तो हम लोगों को लालच की बात क्यों सिखाएंगे? लोगों को क्यों बोलेंगे कि तुम ये धर्म में आ जाओ, वो धर्म में आ जाओ, इसमें आ जाओ, मसीहत में ईसाई में आ जाओ और ये देंगे वो देंगे, क्यों बोलेंगे? यहाँ सीधा सिर्फ लिखा कि तुम लालच मत करना, ये शिक्षा देने के लिए लोगों को दिया है। हाँ, यहाँ लिखा तू लालच न करना, तो किसी की स्त्री का लालच मत करना और न किसी के दास दासी का और या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। यार देखा, कोई भी चीजों की, जीव जानवरों की भी लालच मत करना, यहाँ पर ऐसा लिखा है ना। बैल की लालच मत करना, गधे की लालच मत करना, किसी दास दासी का लालच मत करना, किसी की पत्नी का लालच मत करना। लालच के बारे में तो नफरत ही सिखाया यहाँ पर कि मत करना, मत करना, मत करना, मना 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 किया गया। फिर ये आरोप कैसे ठोक देते हैं कि ईसाई लोग भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देकर, पैसे देकर, ऐसे आरोप ठोकते हैं। तो हम तो यहाँ सिखाते हैं कि लालच मत करना, तो हम कैसे उनको लालच देकर बुलाएंगे? हमारे मसीह भाई बहन कैसे उनको लालच देके धर्म परिवर्तन की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ है। और इन लोगों को सीधा पुलिस के हाथ में सौंपो, या फिर मेरा नंबर दो इनको, या फिर मेरा नंबर दो इनको, ये वचन बताओ इनको, है ना। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 17 वचन पढ़कर सुना इनको, इन पागलों को, इन झूठों को। इनकी जबान उल्टी हो गई है, इनकी जबान सुधारो, है ना। निर्गमन 20 का 17 वचन बताओ। ये बोलते ना लालच देकर ईसाई बनाते, ये बनाते, फलाना ढेकना, तो ये वचन बता दो इनको। बाइबल में तो परमेश्वर ने सीधा बोला कि लालच मत करना, है ना, कोई भी चीजों के लालचित मत करना बोला, तो हम कैसे लालच देंगे लोगों? हम बाइबल का परमेश्वर का प्रचार करते हैं और यहाँ लालच के खिलाफ में है, वचन लालच के खिलाफ में है ना। सुधरो वरना तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, मत बोलना बाद में आशीष ने ये बोला, वो बोला, फलाना ढेकना बोला, है ना। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सब धर्म है ना, हम एक दिन क्या क्या कर डालेंगे, है ना। बोल नहीं सकते क्या होगा आगे, है ना। धर्म बना रहे तो बराबर रखो, है ना। हम किसी धर्म को मानते नहीं और किसी धर्म का प्रचार करेंगे भी नहीं, और हमें कोई धर्म चाहिए भी नहीं, हमें धर्म से मतलब ही नहीं है। हम सीधा सा धर्मी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, सीधा और सिंपल बात है ना। ईसाई धर्म अगर बनाया तो वो फादरी लोगों ने, वो रोमन कैथोलिक वालों, सियानाई वालों ने बनाया है, उनको बोलो जाकर। और हम ईसाई धर्म में नहीं है, हम रोमन कैथोलिक वाले नहीं है, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो ईसाई वो लोग हैं, रोमन कैथोलिक सियानाई वाले। हम रोमन कैथोलिक सियानाई वाले नहीं है, हम तो यीशु वाले हैं। हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, और यीशु मसीह कोई रोमन कैथोलिक का नहीं है, कोई पेंटिकोस्टल का नहीं है, कोई जाति धर्म का नहीं है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसका वो प्रभु है। चलो जाओ, नमस्कार, आमीन।